न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर जमकर गोलाबारी और फायरिंग हुई और आपको मैं ये बता दूं कि 21 फरवरी 2021 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी मात्रा में सीज फायर वायलेशन हुआ और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गोलीबारी की गई। कल देर रात तकरीबन 8 बजे ये गोलाबारी जो है वो शुरू हुई और सुबह के तकरीबन 4 बजे तक ये गोलाबारी जो है वो चलती रही। इस गोलाबारी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान और उसके अलावा 5 सिविलियंस जो है वो घायल हैं और हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं अरनिया और सुचेतगढ़ सेक्टर के वहाँ तक ये गोलियां और इसके अलावा जो शेल्स जो मोटर शेल्स जो है वो यूज़ किए गए वहाँ तक गिरे। हालांकि बीएसएफ ने जो है वो जवाबी कार्रवाई भी की और ये जवाबी कार्रवाई जो है सुबह 8 बजे तक तो जो है वो चलती रही। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले लगभग 2 सालों से सीज फायर जो है वो मेंटेन किया गया था और इस सीज फायर की वजह से बॉर्डर्स पर जो है वो काफ़ी शांति थी, खासकर किसान जो है वो काफ़ी खुश हैं। और अगर हम अरनिया और सुचेतगढ़ की बात करें तो अरनिया और सुचेतगढ़ पर जो फार्मर्स हैं उनकी ज़मीनें जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं और इन ज़मीनों पर जो है वो फसलें भी लगाई गई थी और ख़ासकर इस वक्त धान की फसल जो है वो पूरी तरह से तैयार है। हम यहाँ पे जो पीड़ित किसान हैं उनसे भी बात करेंगे, हम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे तरनजीत सिंह टोनी जो कि डीडीसी सुचेतगढ़ भी हैं, किसान भी हैं और इसके अलावा सीनियर कांग्रेस लीडर भी हैं। टोनी जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि अचानक कल पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सीज फायर वायलेशन जो है वो देखने को मिला। कल दोनों तरफ से गोलियों का तबादला भी हुआ, कुछ हैवी गन्स का भी यूज़ हुआ। आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त तो त्योहारों का सीज़न है, शादियों का सीज़न है और ये जो पटाखों की आवाज़ें हैं ये तो बिल्कुल आम है आजकल, लेकिन कल ये जो गोलाबारी हुई, आप कहाँ पे थे और फिर कैसा माहौल रहा वहाँ पे, खासकर सुचेतगढ़ और अरनिया सेक्टर में? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि रात को कोई तकरीबन किसी फंक्शन में थे हम और वहाँ पे ही फायरिंग की आवाज़ जब पहली आई है, म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड था तो हमें पहले पता नहीं चला, फिर जब दूसरा तीसरा गोला गिरा तो उसके बाद पता चला, क्योंकि लोगों का एक दहशत और डर का माहौल बन गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी यकीन दिलाऊं कि हमारी जो आर्मी है, बीएसएफ है, बड़ी सक्षम है, सशक्त है पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दुश्मनों का। लेकिन दुश्मन अगर पड़ोसी मुल्क हो जो आतंकवाद को पनाह देता हो, आतंकवाद को पैदा करता हो, पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है आतंकवाद, तो उसका बुरे पड़ोसी का कोई इलाज नहीं हो सकता। अब उसके साथ रहना है हमें, लेकिन हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और लोग यकीनी तौर पे मौत से किसे डर नहीं लगता, चाहे कोई कितना ही बहादुर क्यों ना हो। लेकिन हमारे लोगों ने पहले भी बड़ी शहादतें दी हैं, लेकिन रात को जब एकदम फायरिंग हुई है, लोग अभी बाहर अपने कामकाज में थे, फसल जो धान की है एकदम तैयार खड़ी है, तो अपनी फसलों को निपटारा करने के चक्कर में अभी सोच विचार ही कर रहे थे कि फायरिंग स्टार्ट हो गई है। और पाकिस्तान हमेशा जब भी फसल तैयार होती है उस वक्त फायरिंग बड़ी ज़रूरी करता है, चाहे वो कनक की खेती हो, चाहे धान की खेती हो। और कल रात को जब ये हुआ है तो फिर उसी वक्त मैंने डीसी जो हमारे सचिन जी हैं, रमेश कुमार जी हमारे डिवकॉम, उनसे बात की, एसएसपी जो हमारे नए आए हैं विनोद जी, उनसे बात की। तो तकरीबन सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटली ऑन अलर्ट थी। हमारे मेडिकल इमरजेंसीज जो आरएसपुरा में है वहाँ पे वो बीडीओ जी जो बीएमओ है हमारी, वो रात देर तक वहाँ पे रही हैं और काफ़ी बंदोबस्त किया गया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर लोगों ने भी खुद वॉलंटियर हो गए, कईयों के हॉल बने हुए थे, मैरिज हॉल थे, उन्होंने वॉलंटियर कर दिया कि आप हमारे यहाँ आके लोगों को रख सकते हो। तो मैंने डीसी साहब को भी कन्वे किया है, कोरोटाना में, दबलैड़ में जो हॉल बने हुए हैं कईयों के जिन्होंने बना रखे हैं, तो 200, 300 लोग जो हैं जमा हो सकते हैं ना। तो इसी तरह मिलजुल के ये बुरा वक्त काटना होता है। तो डीसी साहब ने भी पूरा मुस्तैदी के साथ रात को पूरा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देख लिया था। तो कहीं बूलाचक में हमारी जो है फायरिंग हुई है ज़्यादा, जो एक ही गांव में 3-4 गोले गिरे हैं। हमारे वहाँ पे पवन जी है, पवन है हमारा एक छोटा भाई, उसके घर में गिरा, उसकी किचन के ऊपर गिरा। फिर हमारे आप देखें ये जो है देवीगढ़ में गिरी हैं गोलियाँ, सेता एक लड़का है हमारा सुजीत, उसके घर में गिरी हैं गोलियाँ काफ़ी। तो बड़ी गन का फायर हो रहा था
हैवी शेलिंग मतलब फायरिंग का मतलब है कि हैवी गन का फायर हो रहा था, तो जौड़ा फार्म की तरफ फायरिंग थी, तो इसलिए लोगों को डर का माहौल था और लोगों ने अपने माल मवेशी निकाल के सेफर प्लेसेस में जाने की कोशिश की है रात को। फिर रात को हमने अपील भी की, लोगों में भी गए, तो ज़्यादा आगे अब जा नहीं पा रहे थे क्योंकि हर चीज़ का वो था, डर लगा रहता है कि भाई फायरिंग जो है वो अनप्रवोक्ड फायरिंग है, कहीं भी आ जा सकती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से भी पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे साथ है सरकार, और दूसरा जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा रात को पूरा सहयोग किया है। स्पेशली डीसी साहब और डिवकॉम साहब को जब भी फ़ोन किया वो उस वक्त हमारे साथ आए और हमारे साथ बातचीत करके, और जो भी हमने मसले बताए उन्होंने उसी वक्त हल करने की कोशिश की है। तो ये थे हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी, जो कि डीडीसी सुचेतगढ़ है और जिनका ये मानना था कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अचानक गोलाबारी की गई उसकी वजह से लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और ख़ासकर चिंता का विषय इस वक्त ये बना हुआ है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसानों की फसलें जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं, और अब जब इन फसलों की कटाई का वक्त आ गया तो अचानक पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोकल्स बल्कि किसान भी जो है वो सहमे हुए हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय लोगों की जो वहाँ पे कल देर रात मौजूद थे और जो वहाँ के रहने वाले भी हैं, और उनके घरों पे भी गोलियां जो है वो लगी हैं। कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ पे तो मोटर शेल्स भी लगे हैं, और इन लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है बल्कि सदियों से ये लोग वहाँ पे रहते आ रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम देखें तो पिछले चंद सालों से ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है वो अमन जो है वो बना हुआ है। दोनों मुल्कों ने सीज़ फायर जो है वो मेंटेन किया हुआ है, लेकिन सीज़ फायर के वायलेशंस, छुटपुट घटनाएं जो है वो होती रहती हैं। इससे पहले भी 17 अक्टूबर को आपको याद होगा बीएसएफ के 2 जवान जो है थे वो घायल हुए थे। और लेकिन ये जो कल रात को फायरिंग हुई है, ये बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों में पहली बार कल इतनी ज़्यादा फायरिंग जो है वो हुई है। और उसके अलावा हैवी जो मशीनरी है, मशीन गन्स वगैरह, उनका भी इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और ऐसे में जो लोगों को अमन की आदत हो गई थी, वो लोग जो है वो फिर से सदमे में हैं, परेशान हैं। और ख़ासकर मैंने पहले ही कहा कि किसान जो हैं वो काफ़ी खुश थे। और हमने, आपको याद होगा, पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी की थी बॉर्डर पे जाकर, जहाँ पे किसानों ने इस चीज़ की खुशी जताई थी कि ये जो ज़मीनें थी ये बंजर हो गई थी, क्योंकि बॉर्डर के पास किसान जो था वो अपनी जो फसलें हैं वो लगा नहीं सकता था, ज़मीनें जो थी वो बंजर हो गई थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ उसके बाद ज़मीनें जो थी वो एक बार फिर से ज़रखेज़ होगी। खासकर हम अरनिया और सुचेतगढ़ सेक्टर की बात करें, यहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और जम्मू प्रोविंस की मैं बात कर सकता हूँ कि जम्मू प्रोविंस की जो सब्जियाँ हैं वो इन्हीं इलाकों से जो वो आती हैं। और इसके अलावा जो आरसपुरा, सुचेतगढ़, अरनिया का जो चावल है, जिसे हम मुंजी भी कहते हैं या फिर धान कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और इन जो यहाँ की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे ये इस वक्त जो है वो फसल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब किसान जो है वो परेशान है। क्या कहना है यहाँ के लोकल्स का और किसानों का, आइए सुन। अज रातें पाकिस्तान की तरफा 21 के बाद अज जी गोलाबारी हुई है, वो काफ़ी पिंड जो नुकसान होया है। इत्थे भी अज अस आए दे हाँ, इत्थे एक महिला जी जख्मी हुई जम्मू हस्पताल च पेदी है। अस सरकार की ये रिक्वेस्ट करने कि सरकार खासकर जम्मू के हालात, जम्मू कश्मीर के जो सीज़फायर होया हा वह पाकिस्तान ने उलंघन किया। और अज ये टाइम मौका आई है कि जिस इसराइल ने जोड़ा हमला करा गया, इसराइल की तरह इन्हें भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि खासकर जी साड़ी अपोजिशन पार्टी ने उन्हें इसराइल को सबक लेना चाहिए। अज पूरा हिंदुस्तान की एक ही है और पाकिस्तानी जवाब देना चाहिए, क्योंकि हर साल ये मुश्किल है कि इस वक्त फसल का टाइम हुआ, ये फसल कटाई का टाइम हुआ, किसानी इस वक्त फसल कटाई के कम च बिजी ने। और उधर पाकिस्तान हर साल इस चाली गोलाबारी जी करता है, वो किसान जो बहुत ज़्यादा जो परेशानी जी किसानी होंगी है, क्योंकि इस वे मवेशी जो सब बहुत ज़्यादा जो मवेशी परेशानी है और लोगों परेशानी है। गोलाबारी होंगी है, लोग राती आराम कन्नै सुते होंगे हैं, वो कोई जो अस ये चाहते कि सरकार की किसानों की समस्या सुनिए, क्योंकि किसानों का बच्चे जो आर्मी के पुलिस के भर्ती होते हैं। अस ये चाहते हैं कि इन्हें लोगों रोज़ रोज़ मरने को पाकिस्तान की एक बार सबक सिखाया जा,
तो ये आपने सुना कि लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और अचानक जब भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह से गोलाबारी होती है तो लोगों को फिर से याद आता है वही वक्त, वही समा जब हर रात इन बॉर्डर्स पे जो थी वो गोलाबारी होती थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान में जो सीज फायर का एग्रीमेंट किया था और उसका पालन भी हो रहा था, ऐसे में दोनों तरफ के लोग जो थे वो काफ़ी खुश थे। लेकिन आज फिर से जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई तो बॉर्डर्स पर लोग जो है वो फिर से परेशान हैं, फिर से चिंतित हैं। लेकिन भारतीय सेना ने, खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है वो इस फायरिंग का जवाब भी दिया है, और ये जवाबी कार्रवाई जो थी सुबह 4 बजे तक चलती रही। और ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी खासा नुकसान जो है वो हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।